सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्या कर रही है? थोड़ा बीमारों वाला मुंह तो बना, वो किसी भी वक्त टपक पड़ेगा। बंद कर। आ गया क्या क्या क्या? गुल मेरी बच्ची। गुल चले अम्मी। गुल क्या हुआ? तबीयत कैसी तुम्हारी? छोड़े मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें हसन। आपने तो कहा था कि ये इमरजेंसी में, ये तो बेटा इसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, डॉक्टरों ने बहुत मुश्किल से संभाला है इसे। अम्मी मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही, प्लीज चलें। नहीं बैठो, गुल बैठो। तबीयत इतनी बिगड़ गई थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अकेले कैसे आ गए आप? बेटा वो मुझे इसने मना किया था, ये नाराज है तुमसे। क्यों बताया आपने? क्यों बुलाया आपने इन्हें? कैसी बातें कर रही हो गुल? मुझे डॉक्टर ने डरा दिया था। मैं अभी डॉक्टर से मिलकर बात करके आता हूँ। नहीं नहीं, वो डॉक्टर तो इसको देखा ना, फिर वो डिस्चार्ज करके तो चले गए हैं। क्या बताया डॉक्टर ने? क्या कहा है? इन्हें बताने का कोई फायदा नहीं, मैं खुद हिफाजत कर लूंगी अपने बच्चे की, खत्म नहीं होने दूंगी मैं इसे। बोलिए क्या कह रही हो तुम? हाँ हसन, डॉक्टर ने कहा है कि अगर बच्चे की जान चाहते हैं आप लोग तो इसका बहुत ख्याल रखें, इसको खुश रखें, खाने पीने में हर तरह से इसका ख्याल रखा जाए। मैंने कहा है ना आपको इन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज चलें यहाँ से। गुल मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं वादा करता हूँ। घर चलो। मैं आपके साथ आपके घर नहीं आ रही हसन। तो फिर? हसन वो मैंने बंदोबस्त कर लिया है, मैं और गुल वहीं जाके रहेंगे। चलो बेटा। नहीं आंटी नहीं, ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं आप लोगों को घर लेकर जाऊंगा, आप लोग मेरे साथ घर चलें। इस हालत में इसको लेकर कहाँ जाएंगे आप? प्लीज मुझे और अजियत मत दें। मैंने कहा ना मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाऊंगी। मेरी जो हालत हुई है, मैं अपना बच्चा खो सकती थी। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो गुल। हसन मेरी बच्ची जिस तरह से बीमार हुई है, जिस तरह से तड़पी है, रोई है, वो मैंने देखा है, और मैं कभी नहीं चाहूंगी अपनी बच्ची को मजीद अजियत दें। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ अपने 10 मसले मसाइल हैं, पर ये भी जानती हूँ कि तुम अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं, मत छोड़ो, मैं और गुल हम रह लेंगे, तुम जाओ खुश रहो, मैं हूँ, इसका ख्याल रखूंगी। चलो बेटा। नहीं आंटी नहीं नहीं, प्लीज आप लोग घर चले। मैं वादा करता हूँ फौरन एक दिन में मैं आप लोगों के लिए घर अरेंज कर दूंगा, प्लीज। मुझे यकीन नहीं कि किसी बात पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। एक बार आखिरी बार मुझ पर यकीन करके देखो, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। बेटिया प्लीज समझाए इसे, मैं किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहता, उससे दूर नहीं होना चाहता। मैं कसम खाता हूँ तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन प्लीज ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ। बहुत देर हो गई हसन को भी, पता नहीं कहाँ किस हॉस्पिटल में होगा। आप फिर से कॉल करके देख लो। फोन ही तो नहीं लग रहा। अल्लाह करे गुल खैरियत से हो। बस जल्दी घर आ जाए। कितने बेवकूफ हैं ये दोनों, उन माँ बेटी की मक्कारी को समझ ही नहीं पा रहे। गुल अलग रहना चाहती, हसन मान गया तो? वो लाख चाहे तब भी हसन हमें और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जाने भी नहीं दूंगी मैं। हसन आ तो जैसा हम दोनों को लेकर। लेकिन फिर भी साकिब, हसन जिस तरह से घर से निकल कर गया है, आपको पहले से अपने आप को हर बात के लिए तैयार रखना होगा, वरना आपको बाद में बहुत दुख होगा।
सारी दुनिया की ताकत भी लगा ले कोई, हसन कभी इस घर से अलग नहीं होगा। भाई तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो रहे हो? खैर से उन्हें घर तो आने दो, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। इंशाल्लाह। अब इस घर में मेरे और उमर के अलावा और कोई नहीं है, और किसी नए बंदे पर मैं भरोसा कर नहीं सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। जी साहब, मुझे बीबी का और छोटी गुड़िया का बहुत दुख है। अल्लाह की मर्जी है, उसकी रजा के आगे हम बेबस हैं। मैं जानता हूं तुम बहुत समझदार हो, सब कुछ संभाल लोगी, खास तौर पर उमर को। उमर, उमर, बाबा क्या हुआ है तुम्हें? पाँव मुड़ गया? ओहो, बहुत दर्द हो रहा है बाबा। इधर तुम जाकर वो बर्फ और स्प्रे या क्रीम लेके आओ। जी। वो जेल ले आना पेन वाला। जी। 1 मिनट सीधी करो। अब यहाँ 1 मिनट अभी वो लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। और तो कहीं नहीं लगी। जल्दी ले आओ अस्मा। शुक्र है आप लोग आ गए। इतनी तबीयत खराब थी तो हम में से किसी से कह देती, हम साथ चले जाते। सब लोग घर पे ही तो थे, अकेली क्यों चली गई? अब बस तुम आराम करोगी, मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इस हालत में गुल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो या तो मैं खुद रख सकता हूँ या इसकी माँ। सन तुम बेफिक्र हो जाओ, इस घर में गुल का ख्याल रखने के लिए हम सब इन्हें घर इसलिए लाया हूँ कि अपना जरूरी सामान ले सके। मैं आज इंतजाम कर रहा हूँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। ये क्या कह रहे हो तुम हसन? आप ही आप तो खामोशी हो जाएं। मगर हसन इस तरह से मैं फैसला कर चुका हूं। नहीं हसन नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। अब तक जो होता रहा है अब यही होगा। गुल आंटी, आप लोग कमरे में जाएं, आराम करें। मैं 2-3 घंटे में वापस आता हूं। आज रात या सुबह हम जल्दी चले जाएंगे। आंटी प्लीज आप यहीं बैठे। हसन भाई और कोई बात नहीं होगी, बस बहुत हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है ये सब, मेरी वजह से हुआ है ये सब। मैं क्या करूं? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं क्या करूं? आप ही आप दूर हैं इन दोनों से। हाँ। आंटी अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे भी छोड़ के चली जाती? यही करती उसके साथ। यकीन माने मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। जान से मारने वाली थी आप इन्हें। गुल की हालत बिगड़ी, हम अपना बच्चा खोने वाले थे आपकी वजह से। इससे ज्यादा बुरा क्या होता? बहुत बुरा होता। मैंने बहुत बुरा किया। मैं मान रही हूँ, मैंने गलत किया, बुरा किया, लेकिन तुम तो मत करो हसन, ये मत करो हसन, खुदा के लिए ऐसा मत करो। हसन प्लीज बात समझने की कोशिश करो। गुल ने ठीक कहा था,
हमें यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। तो फिर ठीक है ना, तुम यहाँ रहो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप तो पहले भी जा रही थी आप ही, मैंने ही रोका था आपको कि आप दर बदर ना हो। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं भाई हूं आपका। बहुत बहुत चाहता हूं आपको, दिलो जान से प्यार करता हूं आपको। जब आपका कुछ पता नहीं चल रहा था ना, जलता था मैं, रातों में घबरा घबरा कर उठता था मैं, आवाजें देता था आपको, ये सोचकर कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे और आप वो आवाज सुनकर वापस आ जाएं। आ गई आप, ये घर, ये जगह जहां मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जहां आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा मैंने, आपका भाई का, मी का लाड मिला जिस घर में मुझे, आज आपकी वजह से ये घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाऊंगा मैं। हसन, मेरे भाई, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, ये मत करो, हमें छोड़ के मत जाओ, माफ कर दो, माफ कर दो, को खुदा के लिए माफ कर दो। हसन, गुल, ये बच्चे क्या? गुल, मैं पानी लेकर जल्दी। गुल, नहीं ठीक है ना? गुल, पानी पानी पानी, गुल पानी पियो। माफी का वक्त अब खत्म हो चुका। अभी मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हसन, ये करो अब, खुदा का वास्ता चलो यहाँ से। बहुत दर्द हो रहा है। बस ये मैंने क्रीम लगा दी, आइसिंग कर रहा हूँ, आइसिंग से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा बहादुर बेटा है ना, हिम्मत करो थोड़ी सी, सही हो जाए। बाबा आराम से चला करो ना, सीढ़ी पे भागने की जरूरत नहीं। बाबा, आप मामा को बुला दें, आप साके मामा को कॉल कर दें, वो मामा को जल्दी से लेके आ जाएंगे। हसन, मुझे सुकून चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, बस थोड़ा सा सब्र कर, बस फिर सुकून ही सुकून होगा। हसन, मेरी बच्ची को आराम की जरूरत है, कहीं खुदा ना करे। चलो। आंटी, आंटी नहीं, मुझसे गलती हुई, मैंने बहुत गलत किया, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप ही छोड़े आंटी को। नहीं छोड़ सकती, कैसे छोड़ दूं? ये मेरी माँ की जगह है। आंटी मैं मानती हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बदतमीजी की आपके साथ, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दे। मेरे भाई, मेरी जिंदगी, जान है मेरी, इनको मुझसे जुदा मत करे आंटी। सारी गलतियां मेरी है, मैं ही गलत हूँ, मुझे माफ कर दे। जिस तरह गुलरुख को मां बन के गले लगाती है, मुझे भी लगा ले।
इतने सालों बाद मैं वापस आई तो मेरी नजरें मेरी माँ को ढूंढती थी, मगर मेरी माँ नहीं थी, वो चली गई थी मुझे छोड़कर। शायद वो नाराज थी मुझसे। आप भी मुझसे नाराज होकर क्या मुझे छोड़ के चली जाएगी? नहीं आंटी, ऐसा ना करे। एक बार, सिर्फ एक मौका और दे। बेटी बन के दिखाऊंगी आपको, सर आंखों पे बिठाऊंगी अपने। ना उम्मीद मत कीजिएगा। देखिए, आपके आगे मेरे हाथ बंधे, इन जुड़े हुए हाथों की लाज रख ले। खुदा के लिए मेरा भाई हैसियत में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी खातिर ना सही, इसकी खातिर मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मुझे आके पैर पड़ती हूँ। अम्मी, हाँ गौर, मैं भी तुम्हें माँ बन के दिखाऊंगी। तुम लोग सारे मेरे बच्चों की तरह ही हो। आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। क्या है? ऐसे क्यों देख रही है? क्या किया है तुमने? किया क्या है तुमने? तुमने इशारा किया था। माँ, तुम्हारी अकल कहाँ गई है? हाँ, ये इशारा किया था मैंने तुम्हें। पहाड़ की चोटी पर ले जाकर खुद तो तुम गिरी और साथ में मुझे भी पटकती है। तो ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। जब डट कर खड़े रहने का वक्त आया तो फुस हो गई तुम्हारी सारी बातें। क्यों माफ किया तुमने उस औरत को? ठीक है, वक्त की जरूरत थी। बस कर दो, वक्त की जरूरत थी। बात सुन, तेरी सोच और अकल जो है ना, वो इतनी सी है। अपना दिमाग और आंखें खोलकर सोच। देखा नहीं तूने? अरे पूरी दुनिया के सामने गौहर ने मुझसे माफी मांगी है। उस मनहूस मारी ने तो सारा का सारा खेल ही उल्टा कर दिया। हसन को देखा था? अपनी बहन को देखकर कैसे उसका दिल मोम की तरह पिघल रहा था। अरे उसकी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हाँ, तो रो लेने देती जितना उसे रोना था। भाड़ में जाए, हमें तो सुकून से अलग कर देता ना वो। ठीक है, हो गया, अब बस कर दे। अब क्या करेगी? मारेगी मुझे, गला दबाएगी मेरा? इससे भी बुरा होगा तुम्हारे साथ। ओह अच्छा, तो ये सब कुछ तू करेगी? मैं क्या करूंगी अम्मा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे अपने साथ एक नई मुसीबत में फंसा दिया है। फंसाया है ना, निकाल भी दूंगी, फिक्र मत कर। तुमने जो बेवकूफी कर दी है ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी दलदल में फंस चुके हैं हम दोनों। मैं कह रही हूँ चुप कर जा गुल, बात का बतंगड़ मत बना। ये कोई पहली मुसीबत नहीं जिसमें तू और मैं फंसे। तो पहली बार हमें गौहर जैसी कोई मिली भी तो नहीं थी ना। ओह, गौहर जैसी अगर 100 भी आ जाएंगी ना तो मैं अकेले मुंह दे सकती हूँ, समझी? गलती मानो अपनी गलती। हाँ भाई, मान ली गलती। ये देख, हो गई गलती मुझसे। खुश? मैंने गलती की है ना, मैं खुद भुगत लूंगी। चल यहाँ से जा, उतर जा मेरे सर से, तू निकल यहाँ से। असाब लगी आई, अभी तक अपने नाम पे कुछ करवाया नहीं, ऊपर से जबान देखो। मेरी जिंदगी उल्टे गले में अटकी हुई है।
अब इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करूंगी मैं? सोच है तेरी, वापस नहीं आना अब। बदतमीज, बदज़बान कहीं की। मेरी तो जान ही निकल गई थी, दिमाग सुन था। तुम्हें कुछ कहने रोकने के लिए अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। अगर आज आप ही आंटी से माफी ना मांगती और आंटी आप ही के सर पे हाथ ना रखती तो मेरा रुकना मुश्किल था। तुम चले जाते ना तो दिल बंद हो जाता मेरा। बस अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं। तुम दोनों को खुश देखना ही मेरी खुशी है। मेरी प्यारी रानी, आपके आगे मेरे हाथ बने, इन जुड़े हुए हाथों की लाज रख ले। मेरा भाई हैसियत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे खातिर ना सही, इसकी खातिर मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मुझे आके पैर पड़ती हूँ। गौर, मैं भी तुम्हें माँ बन के दिखाऊंगी। हाँ उमर, क्या? ओके ओके ओके। आप ही वो भाई कल से तुम दोनों बिजी हो जाओगे काम में, तो ऐसा करो ना कि आज अपनी अपनी बीवियों को जरा बाहर ले जाओ, डिनर कराओ, आउटिंग पे जाओ। सब साथ चलते हैं? नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। मैं और आंटी घर पे ही रहेंगे। मैं शनाज के साथ आंटी के लिए मजेदार खाना बनाऊं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मेरा बच्चा। मामा बस करो, मैं ठीक हूँ। मुझे तो वैसे भी इस घर की सीढ़ियां नहीं पसंद। अब आइंदा ना तुम जरा ध्यान से सीढ़ियां उतरना, ठीक है? जी मामा। कोई और परेशानी तो नहीं है यहाँ पर तुम्हें? नहीं, पापा मेरी हर चीज का ख्याल रखते हैं और मेरी हर बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छी बात। फिर तुम्हें चाहिए कि तुम भी बाबा का इसी तरह ख्याल रखा करो ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, और जब मैं आपके पास आऊंगा ना, मैं आपका भी ऐसे ही ख्याल रखूंगा। मेरा प्यारा बेटा, बहुत अच्छा बेटा है मेरा। दर्द तो नहीं हो रहा? आप तो ठीक है ना? तुम्हें क्या लग रहा है मुझे देखकर? बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक ने तुम्हें बहुत हिम्मत दी है जहांगीर। साकिब, तुम्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर माँ जिंदगी से चली जाए तो इससे बड़ा दुख इंसान के लिए कोई और नहीं होता। लेकिन कुदरत का निजाम है, सब्र आ ही जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से। तुम भी इस दुख से गुजर चुके और मैं भी। लेकिन एक बात बताऊं,
औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं होता। मेरी छोटी सी बच्ची सो गया है उमर। हाँ, उसे डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, कहा था इससे नींद आएगी। चलें साकिब? अपना ख्याल रखना जहांगीर। और उमर का भी। जहांगीर, तुम्हारे दुख और तकलीफ का अंदाजा मुझे तुम्हारे चेहरे का कर्व देख के महसूस हो रहा है। तुम पे एक बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल वक्त है। यकीन जानो, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा तो मैं कभी भी तुम्हारी बर्बादी की बद्दुआ नहीं करती। ये वक्त इन बातों का नहीं है अभी। कहने दो मुझे साकिब, सच ही तो कह रही हूं। यही तो मेरी जिंदगी की हकीकत है। मैंने सबके साथ बुरा किया, सबके साथ बर्बाद कर दिया सबको, और जहांगीर भी उनमें से एक ही है। न जाने मैं ऐसी क्यों थी, क्यों किया मैंने ये सब कुछ, क्या मिला मुझे ये सब करके। मेरे गुस्से ने, तकब्बुर ने, अना ने, जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, तुम सबको भी और मुझको भी। कुछ हासिल ना हुआ मुझे। वक्त और हालात ने बता दिया मुझे, समझा दिया कि इंसान मिट्टी है और उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। मगर मेरे पास तो मेरे अपने थे, मुझे टूटने नहीं दिया, संभाल लिया मुझे। और जहांगीर का तो कोई भी नहीं है सिवाय उमर के। एक उमर ही तो सहारा है जहांगीर का। उमर को तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूं, तुम जब तक चाहो उसको अपने पास रख सकते हो। अगर हो सके तो उन तमाम ज्यादतियों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ की, मुझे माफ कर देना। चलती हूँ।
भाभी, आज मुझे आप पे बहुत फख्र हो रहा है। बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल बदल गई। राबी तो एक झटके में मर गई जहांगीर, पर तुम्हें तो मैं दिल दिल मारूंगी। आज तो डॉक्टर से नहीं मिल सका, लेकिन ये काम करेंगे, कल मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। गुल, सूप पी लो, तुम्हारे लिए बना के लाई हूं। मुझे नहीं पीना भाभी। हसन, देखो, भाभी अपने हाथों से बना के लाई है, इतने प्यार से कह रही है, पीना तो पड़ेगा ना, और तुम्हारे लिए जरूरी भी है, पी लो। प्लीज हसन। हाँ भाई गुलरुख, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जब तक कुछ खाएगी नहीं तो तबीयत कैसे ठीक होगी इसकी? खाएगी, पिएगी, अपना ख्याल रखेगी, हैं गुलरुख? मैं कोई लापरवाही ना देखूं। हसन जी भाभी, इसका ख्याल रखना, और अगर मुझे लगा कि इसकी तबीयत जरा सी भी खराब हुई है तो तुम्हारे कान खींचूंगी मैं। चलो पी लो, और पी लो। चलो पियो, शाबाश, पी लो। गुलरुख, पी लो गुल। गुल, शुक्रिया। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे तुम लोग? भाभी, ये जेवर क्यों लाई हैं आप? ये अम्मी का जेवर है। ये तुम्हारे लिए। गुल, लो ना। और ये तुम्हारे लिए। लेकिन आप इसकी क्या जरूरत थी? लो ना, पकड़ो। भाई लॉकर में पड़ा हुआ था, किसी के काम ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इन दोनों को दे दूं, कम से कम इस्तेमाल में तो आएगा। वैसे भी इस पर अम्मी की बहुओं का हक है। आप अम्मी का जेवर हम दोनों को दे देंगी?
तो आप अपने पास क्या रखेंगी? मुझे जरूरत नहीं है। शुक्र है, आज कितना अच्छा माहौल है हमारे घर का। हम सब एक साथ कितने खुश लग रहे हैं। बस अल्लाह नज़र बद से बचाए। कल से हम ऑफिस का काम भी प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। हाँ भाई, कल से तुम दोनों बिजी हो जाओगे काम में, तो ऐसा करो ना कि आज अपनी अपनी बीवियों को जरा बाहर ले जाओ, डिनर कराओ, आउटिंग पे जाओ। सब साथ चलते हैं? नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। मैं और आंटी घर पे ही रहेंगे। मैं शनाज के साथ आंटी के लिए मजेदार खाना बनाऊं। जी दिया। कैसी रही आप लोगों की फ्लाइट? ड्राइवर तो टाइम पर पहुंच गया था, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, इट वाज कंफर्टेबल। आपका नाम भूल गया मैं। जी, मेरा नाम सुंदस जमाल और अम्मी का नाम आमना जमाल। मेरी अम्मी का नाम भी आमना था। अच्छा, हमें अफसोस है आपके साथ जो कुछ भी हुआ है। बस जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रजा में राजी रहना ही बेहतर है। अल्लाह तुम्हें सब्र और हौसला दे बेटा। आमीन। बस दुआ कीजिएगा। उमर बेटा, तुम क्यों आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? आओ। क्या हुआ? कमरे में दिल घबरा रहा था। कोई बात नहीं, आओ बैठ जाओ। ये मेरा बेटा है उमर। जी माशाल्लाह। हाय उमर। हेलो। ये सुंदस है और ये इनकी मामा है आमना। ये तो दादी का नाम था ना? दादी? ये लोग भी जर्मनी से आए, छोटी मामा और दुआ की कुछ चीजें लेकर आए हैं। कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अस्मा, मेहमानों को ऊपर इनका कमरा दिखा दो और कासिम से कहना इनका सामान वहां छोड़ दे। आप लोग बहुत थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर खाना खाते हैं। ठीक है बेटा। ये आपकी अमानत।